एमसीडी इलेक्शन को देख कैसे केजरीवाल सर एकदम ताबड़तोड़ उनके जो है बहुत रैलियां कर रहे हैं और ये मतलब कुछ लगता है सर इस बार बाजी मार सकते हैं ये? देखिए, केजरीवाल आए या बीजेपी आए, एक सिक्के के दोनों एक ही पहलू हैं, है ना, एक सिक्के के दो पहलू, ये दोनों एक ही हैं। तो ना तो केजरीवाल के बदलने से कोई परिवर्तन होने वाला है, ना बीजेपी के रहने से कुछ और चीज़ रिफॉर्म होने वाली है, ठीक है ना। तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हमें एक वो था कि बीएसपी अगर पहले से थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती दिल्ली में 1 महीने 2 महीने पहले से, तो जो यहाँ पर जो SC ST के संगठन थे, चाहे वो पॉलिटिकल थे, चाहे इंडिपेंडेंट थे, चाहे दूसरे थे, अगर मिलके 250 सीटों पर मिलके अगर चुनौती दे देते तो स्थिति इनको हम मनुवादियों को टक्कर दे सकते थे। अब कांग्रेस आए, बीजेपी आए, आम आदमी पार्टी आए, तीनों मनुवादी नेतृत्व वाली पार्टियां हैं और तीनों ने हमारे साथ धोखा किया है। तो इसमें कोई भी जीते, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। कोई चाहे नागनाथ जी जीते, चाहे सापनाथ जी के, नुकसान तो डसना तो हमें SC ST के लोगों को ही है। के भाड़ खत्म हो जाएगा सर? कुछ आप भी यहीं, हम भी यहीं, बहुत सारी चीज़ें वो चेंज होनी थी। इलाकों में जा कर के देखो, कोई चीज़ भी, हाँ, जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो चमचमा गए, उनके अंदर वो चर्बी चढ़ गई और लाल टमाटर हो गए, कपड़े बदल गए, उनके रहने का, रिहायशी और गाड़ियों में चलने का रसूख बदल गया। बदला तो वो है, ठीक है ना, लेकिन जो लोकल ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है। पानी के बिल आने शुरू हो गए जो फ्री थे, 2.5 लाख रुपए के, 50-50 हज़ार रुपए के पानी के बिल, जे कॉलोनी के, उनके 25 गज के क्वार्टरों के, और बिजली के बिल भी आने शुरू हो गए 8-10 हज़ार। लेकिन कह रहे तो हमने फ्री कर रखा है। हाँ, तो कहाँ गया वो पैसा जो? हाँ, तो वो गलत है ना, वो बताना पड़ेगा। लेकिन देखो, अभी हम बता नहीं पा रहे ना, हमारे पास जनरल मीडिया नहीं है, हम अपनी बात पहुँचा नहीं पाते। जितना हम पहुँचा पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अभी दिल्ली के बिजली के बिल आने लग गए, पानी के इकट्ठे बिल आ रहे हैं पुराने, तो वो 250 करोड़ रुपया कहाँ गया भाई? जो बिजली पानी का हर महीने आप देते थे उन लालाओं को, NDPL के लाला को, प्राइवेट कंपनी को या दूसरे, उसको तो पैसा कहाँ गया वो? जब बिल अब तुम इकट्ठा ले रहे हो ब्याज लगा के, तो पैसा कहाँ है वो भाई? सब्सिडी का पैसा कहाँ है? गुजरात की जनता कहती है कि मैं भी केजरीवाल को लाऊंगा, 300 यूनिट बिजली फ्री लेना है। हाँ, तो कोई बात नहीं, लाने। देखो, अभी वहाँ पर उन्होंने उसको चेक नहीं किया ना, और वो इसीलिए था कि जहाँ वहाँ पर SC ST की वहाँ लड़ाई होती इनके साथ, बीजेपी के साथ, तो इस लाला को बीच में खड़ा कर दिया। क्यों? कांग्रेस अपना अस्तित्व को खोती जा रही है। अब उनको लगा कि यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हमारे एक वो छोटे भाई वसावा साहब की आदिवासी ट्रैवल पार्टी है, वो पार्टी चुनौती दे रही थी बहुत ताकत के साथ, और वहाँ पर BSP भी मिल करके वहाँ पहुँच रही थी। तो इन SC ST की पार्टियों को रोकने के लिए उन्होंने लिया है लाला केजरीवाल को, क्योंकि इसी के तहत तो उनका भी शासन चलेगा। अगर ये भी जीत गई तो दोनों भाई हैं, दोनों भाई। समाज की कोई भी पार्टी में उतर नहीं रही है और दिखाई नहीं दे रही, तो कैसे MCD जीतेंगे आप? सर, दिखाई तो इसलिए नहीं दे रही ना कि एक तो कुछ ये भी है, कुछ तो कमियां हैं, लेकिन वो जितना कर पा रहे हैं तो वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि जो जनरल मीडिया है, आज तक है, उनमें क्या दिखाई दे रहा है? वो जो डिबेट चल रही है 3 पार्टियों के बीच में चल रही है, और कांग्रेस जबकि मरी हुई पार्टी है, और उसके बावजूद भी उसको बुला रहे हैं। बाकी BSP का कोई वहाँ प्रतिनिधि नहीं होता, और दूसरी दलित पार्टियों का कोई प्रतिनिधि नहीं होता वहाँ पर। वो उन्हीं को बुला रहे हैं, उन्हीं को, BJP को, आम आदमी और पार्टी और कांग्रेस को, और छोटा मोटा कुछ वहाँ के लोकल किसी जो रसूखदार है उनको बुला लेते हैं। वहाँ पर हमारे जब कैंडिडेटों को, वहाँ प्रतिनिधियों को बुलाओगे नहीं पार्टियों के, हम अपना पक्ष कैसे रखेंगे? कैसे लोग जानेंगे? लेकिन जमीनी स्तर पे भी तो फील्ड में दिखाई नहीं देती है ना BSP के कार्यकर्ता में। तो देखो, BSP का साथ धोखा हुआ। 2020 के चुनाव में जो 14% वोट था, उसमें 13.5% वोट लाला केजरीवाल को चला गया, जो हमारे कैडराइज लोग थे उनका। तो इसलिए यहाँ दिल्ली में तो BSP के कैडर ही नहीं बचा ना। अब कैडर नहीं बचा, कहाँ दिखाई देगा? कितना वोट है दिल्ली में? कितना वोट है केजरीवाल के पास? नहीं, सारा वोट ले गए ना। देखो, BSP का आप उसको समीकरण, अपने वोट को बांध नहीं पा रहे, दूसरे को नहीं। हाँ, ये कुछ कमियां हैं, लेकिन हमारे लोग चमक दमक में चले जाते हैं ना। और देखो, चमक दमक में आम कार्यकर्ता नहीं गया, वो गए जो जय भीम और नमो बुद्धाय के जोर जोर से नारे लगाते थे और कहते थे हम कांसीराम और बाबा साहब के हम ही हैं कट्टर। वो चले गए लाला केजरीवाल के उसमें, लाला को नेता मान लिया उन्होंने। तो आम कार्यकर्ता बेचारा क्या करेगा? तो इसलिए जिन लोगों को प्रतिनिधित्व देना था, जिनको मोर्चा संभालना था, नेतृत्व करना था SC ST का, BSP का या SC ST मूवमेंट का, तो वो भाग गए हो गए। लाला केजरीवाल के खुद विधायक बनने, मंत्री बनने खुद चले गए। तो बेचारा आम कार्यकर्ता क्या करेगा? क्या विकल्प है BSP को लाने के लिए? देखिए, विकल्प ये है, बहन जी को पहल करनी पड़ेगी। इस बार ये हुआ कि हमने मैसेज पहुंचाया कि भी दिल्ली का MCD चुनाव में हम जॉइंट अपील कर देंगे, हमें आपसे सीट नहीं चाहिए। हम 2 सीट लड़ रहे हैं, मिशन वाल्मीकि सरकार, टीम DDA, हम 2 सीट लड़ रहे हैं। बाकी 248 सीट पर हम आपको
समर्थन BSP को समर्थन करेंगे। हमने यहाँ के नेताओं आप सर कितने को, यहाँ के लोकल नेताओं को हमने अपील भेजा कि आप आ जाओ, एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, हमें नहीं चाहिए आपका समर्थन लेकिन हम दे देंगे। लेकिन वो एक तरफा समर्थन लेने को भी तैयार नहीं हुए और उन्होंने आने से ही मना कर दिया। तो हमने कहा भाई ठीक है, जब नहीं आ रहे हो तो, लेकिन फिर भी हमने कहा अपने लोगों को कि भाई आप जितनी भी 2 सीटें हमारी 42 नंबर मंगोलपुरी वार्ड और 105 नंबर महावीर इनकलेव, ये 2 सीटों को छोड़ करके हमारा वाल्मीकि समाज और खटीक समाज, जाटव समाज और जितने भी समाज, धोबी समाज, जितने हमारे SC/ST के लोग हैं, वो सब एक आंख मूंद करके 248 सीटों पर हाथी पर बटन दबा दो, BSP को वोट कर दो। उसके बावजूद भी हमने घोषणा कर दी। लेकिन BSP के लोगों को देखो, चाहे बहन जी हो चाहे दूसरे नेताओं BSP के, अब अपने अहंकार छोड़ करके अब तमाम पूरे देश में SC/ST के छोटे बड़े सब संगठन हैं, उनको बिठा करके बात करनी पड़ेगी और जो जहाँ ताकतवर है उनको वहाँ सपोर्ट करनी पड़ेगी। और 2024 के लिए इस देश की राज्य सत्ता में इनको वापस आने से रोकने के लिए, मनुवादियों को रोकने के लिए, संविधान को बचाने की खातिर और अपने अधिकारों को बचाने की खातिर BSP को पहल करनी चाहिए। MCD तो आप लोग कुछ कर नहीं रहे, पर 2024 की सपना कैसे देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, हम नहीं कर रहे, एकता बन नहीं पा रहे आप लोग। देखिए ऐसा नहीं है कि जो परिस्थितियां बदलती रहती हैं, हमेशा बदलती हैं, कुछ गलतफहमियां रहती हैं दिमाग में, वो गलतफहमियां अभी दूर हो जाएंगी। अभी उत्तर प्रदेश का भी वो आ रहा है ना, निकाय चुनाव आ रहा है, तो कुछ गलतफहमियां जो हैं वो भी दूर हो जाएंगी। 3 तो ये हो गए स्टेट अभी हाँ, तो देखो ये देखिए, जो ताकतवर लोग हैं, हम तो इतने ताकतवर नहीं है ना, जो ताकतवर लोग हैं और सबसे ताकतवर नेता बहन मायावती है इस समय अनुसूचित जाति जनजाति की, जो रिकॉग्नाइज नेता है, उनको पहल करनी पड़ेगी कि SC/ST के सारे संगठनों को, सारी जातियों को इकट्ठा करके इन चुनावों के बाद मैं उनसे अपील करूंगा, मेरा सुझाव भी है कि आप एक सम्मेलन बुलाएं, लखनऊ में बुलाएं, दिल्ली में बुलाएं और पूरे देश के छोटे बड़े संगठनों के उनको प्रतिनिधियों को, एक एक नेता को बुला करके सम्मेलन करें और आह्वान करें कि भाई 2025 में मिल करके लड़ें। जो जिस राज्य में ताकतवर है उसको वहाँ उसको ताकत दें और जो जिस बड़ी है उसको उस हिसाब से सीट बंटवारा करें। क्या लगता है आपको कि BSP के जो नेता हैं आपकी बात मानेंगे? नहीं, नेता ही तो नहीं मान रहे, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, जबकि हमारे लोग विरोध कर रहे हैं बार बार कि आप BSP को क्यों कह रहे हो, हमारे लोगों को, वाल्मीकियों को ना टिकट देते हैं, ना पद देते हैं, ना पूछते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे को दिखाई दे रहा है संविधान कौन बचा सकता है। संविधान सिर्फ अगर बचा सकती है कोई, तो बहन मायावती बचा सकती है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बहन मायावती उत्तर प्रदेश में बैठी है, जहाँ पर 80 सीट हैं लोकसभा की और देश की राज्य सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। अगर बहन मायावती जी को सब मिलकर शक्ति दे दें और बहन मायावती जी एक बार आवाज़ दे दे कि आ जाओ भाइयों, जो गलतियां हो गई या नहीं हुई, मुझे नहीं पता था, आ जाओ एक बार ही सारे SC/ST के लोग मेरे पास आ जाओ, हम सब भाई हैं, मिल करके लड़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश में हम इन मनुवादियों को टक्कर दे सकते हैं और 60 से 70 सीटें जीत करके BSP के रूप में हम इन मनुवादियों को, इस सपने को चूर कर सकते हैं जो 2024 में दोबारा से सत्ता में आने का सपना।